आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं उसकी जानकारी, हालांकि मैंने एक पिछला वीडियो में मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको कितने प्रकार की फ्रैक्शन होते हैं, कौन सी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, आदि चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी वो चीज़ को पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन बच्चों, पूरे भाग में से यदि कुछ उसका हिस्सा निकाल लिया जाए तो जो निकाला हुआ हिस्सा है, भाग है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से एक एप्पल लाते हैं और यदि आप अकेले खाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा एप्पल खा जाएंगे। लेकिन यदि आपका एक छोटा भाई है तो आप क्या करेंगे, उस एप्पल्स को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो जो एक भाग जो होता है उसको हम हाफ कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और हाफ को लिखने का तरीका इसको है 1/2 तरीके से लिखेंगे और इसको 1/2 बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सपोज़ करिए आप एप्पल लाते हैं, आपने हाफ कर दिया तो हमने उसको 1/2 कह दिया। लेकिन यदि आपके 4 भाई बहन हैं, 4 लोगों में आपको बांटना है, तो आप इसके 4 पार्ट कर देंगे। उन 4 पार्ट में से, उन 4 भागों में से ये जो चौथाई भाग है, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4। अर्थात 1/4 पार्ट एक व्यक्ति को मिलेगा, एक बच्चे को 1/4 भाग ही एप्पल खाने को मिलेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया। अब बच्चों, शुरुआत होती है कि फ्रैक्शन में बच्चों ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा जाता है उसको हम हर कहते हैं। इंग्लिश की बात है जिसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले भाग को डेनोमिनेटर कहते हैं। इस तरीके से अंश और हर भी इनको कहा जाता है। अब इतना जानने के बाद हम जानते हैं कि आखिर भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न की बात करें तो सबसे पहले भिन्न आती है लाइक फ्रैक्शंस, फिर इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस, फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। हालांकि एक और डेसिमल फ्रैक्शन भी आएगी, लेकिन वो आपके बड़े क्लासेस में आएगी। तो आइए बच्चों, एक एक फ्रैक्शन को मैं एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। बच्चों, तुल्य भिन्न क्या होती है, जिसको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक आयत लिया हुआ है, उस आयत के हमने 2 भाग कर दिए। उस आयत के यहाँ पर कितने भाग किए हमने, 2 पार्ट्स किए। तो जो एक भाग है उसको हम 1/2 बोलेंगे। हमने क्या किया, एक भाग को हमने छायांकित कर दिया और इसके बाद हमने क्या किया, उस आयत के हमने 4 पार्ट कर दिए। अब हमने क्या किया, उसी आयत के जिसके हमने 2 भाग किए थे, अब हमने उसके 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। इसके 4 भाग में उसमें हमने 2 पार्ट्स लेकर के उसमें एक पार्ट में कलर किया था। अब हमने 4 भाग में से 2 पार्ट लेकर के कलर कर दिया। तो आप ज़रा देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ फिगर बनाया है उसको गौर से आप देखें तो यहाँ पर एक भाग को कलर किया 2 में से, यहाँ पर 4 में से 2 पार्ट को हमने कलर्ड किया, तो उसकी भिन्न को लिखा जाएगा 2/4। अर्थात 2/4
छायांकित भाग है, 1/2 छायांकित भाग है। अब हमने क्या किया, उसी आयत को 8 भागों में बांट दिया। 8 भाग में से 4 भाग लेकर के हमने उसको छायांकित कर दिया गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि छायांकित भाग की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 4/8 होगी। ये फ्रैक्शंस भिन्नें आपके सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर देखने से आपको एक चीज़ महसूस हो रही होगी कि भले ही हमने 2 में से 1 भाग लेकर के रंगा, इसमें 4 में से 2 भाग लेकर के रंगा, इसमें से 8 लेकर के 4 भाग को लेकर के हमने कलर्ड किया, लेकिन जो भाग आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। वो एक उदाहरण और आपको देता हूँ। आप एक तरबूज लाते हैं, तरबूज को आप आधा आधा बांट देते, बिल्कुल बीच में से कट कर देते हैं, तो एक पार्ट जो होगा 1/2 होगा, दूसरा पार्ट भी 1/2 होगा। अब चूँकि आपको खाना है तो आप सीधा पूरा नहीं खाना चाहते हैं, आपने क्या किया, आधे भाग को आधा कर दिया। फिर भी बड़ा था वो, तो आपने फिर उसके आधे के फिर आधे आधे कर दिए। इस तरीके से आप उनके पार्ट बनाते चले गए और एक एक पार्ट खाते चले गए, और आपने वो पूरा भाग खा लिया, आधा जो आपको मिला था। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारा ये है, भले ही ये फ्रैक्शन देखने में आपको अलग अलग लग रही हैं, लेकिन जो छायांकित भाग है वो सबका सेम हो रहा है। इसमें 4 भाग करके 2 रंग दिए तो भी उतनी रंगा, इसमें से 8 भाग करके 4 भाग को कलर कर दिया तो भी वही रंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1/2 और 2/4 और 4/8 आपस में बराबर हैं। क्या समझे आप? ये जो पार्ट हैं ये तीनों आपस में बराबर हैं। इन्हीं को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। इन्हीं भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य फ्रैक्शन, या इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आपस में बराबर होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करिए आपने 1/3 आप लेते हैं, 1/3 अर्थात 3 पार्ट किए, आपने 1 पार्ट उसमें से ले लिया, फिर आपने किया 2/6, तो उसी 3 के फिर आपने 6 पार्ट कर दिए, उसमें से फिर आपने 2 पार्ट ले लिए, फिर आपने क्या किया, उसी के आपने 3/9 कर दिया, उसी के 9 भाग किए, 9 भाग में से 3 भाग लेकर के आप खा गए। यहाँ पर 6 में से 2 खा लिए और यहाँ पर 3 में से 1 भाग आपने खा लिया। देखने से आपने खाया 1/3 ही है। ये सीधा आपने खा लिया था, इसमें फिर 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा खाया। जब इसके 6 टुकड़े हो गए तो आपको 2 खाने पड़े, जब 9 टुकड़े हो गए तो आपको 3 खाने पड़े। यदि देखा जाए तो खाया आपने 1/3 भाग ही है। इस तरीके से ये समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं। तो बच्चों आपको समतुल्य भिन्नें समझ में आई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे समतुल्य भिन्नों को निकाला जाता है। आखिर समतुल्य भिन्नें निकाली कैसे जाती है, ज्ञात करने की कैसे जाती है। ये तो मैंने एक फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास किया कि आप समतुल्य भिन्नें माने कि क्या होती है। अब आता है कि आखिर हम इसको निकालते कैसे। सपोज करिए लिखा हुआ है 1/2, इसकी समतुल्य भिन्नें निकालना है। कितनी समतुल्य, हम कह सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, जो भी निकालें। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करें, ये अंश है और ये हर है। यदि इस अंश और हर में हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करें, 2 का नीचे कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन आएगी ये समतुल्य फ्रैक्शन होगी। इसी 1/2 में यदि हम 3 का ऊपर कर दें
3 का नीचे कर दें तो आंसर आ जाएगा 3/6। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आगे की सारी समतुल्य भिन्नें आप ज्ञात कर सकते हैं। दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अर्थात ये सारी समतुल्य भिन्नें हैं। तो बच्चों ये समतुल्य भिन्नें निकालने का तरीका है। अब सवाल आता है, क्या हमें अंश और हर में सेम चीज़ का गुणा करना पड़ेगा? यस, आपको ऊपर जो इस संख्या का गुणा करें उतना ही गुणा आपको नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर 2 का कर दें नीचे 3 का कर दें तो वो भिन्न फिर समतुल्य नहीं रहेगी, उसका वैल्यू बदल जाएगी। अब सवाल आता है, क्या मल्टीप्लाई करने से ही समतुल्य भिन्नें मिलती हैं? आइए इसको भी हम देखते हैं। सपोज करिए कि 12/18 ये किसी की समतुल्य है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये किसकी समतुल्य है, वो भिन्न कौन सी है जो समतुल्य है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिवाइडेशन रूल करते हैं। हम वो संख्या ढूंढते हैं जो ऊपर भी डिवाइड कर दे और नीचे भी डिवाइड कर दे, अर्थात कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 12 भी आता हो और 18 भी आता हो। तो शायद 2 की टेबल पढ़ें तो दोनों आते होंगे। 2 का ऊपर भाग दे दें, 2 का नीचे भाग दे दें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/6/9। तो क्या ये अभी और समतुल्य भी ज्ञात किए जा सकती हैं? यस, आप चाहें तो यहाँ फिर 3 का दे दें, 3 का ऊपर 3 का नीचे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जिसका भाग ऊपर दिया जाए अंश में, उसी का भाग हर में भी दिया जाए। जिसका गुणा अंश में किया जाए उतने का ही गुणा हर में भी किया जाए, इस बात का ध्यान आपको देना है। यहाँ पर आएगा 2/3। अब कोई भी ऐसा कॉमन नंबर्स नहीं है जो कि गुणा इसमें डिवाइडेशन कर सकें और भिन्न फिर आ सके, तो ये उसकी समतुल्य भिन्नें कहलाई। इस तरीके से आप समतुल्य भिन्नें निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि अंश और हर में बराबर संख्या का मल्टीप्लाई करते हुए आप समतुल्य भिन्न पा सकते हैं, या समान संख्या का भाग देते हुए भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल सकती है। तो जो एक्सरसाइज आपको आएगी उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपसे हो सकता है पूछा जाए कि इस फ्रैक्शन की 5 इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जितनी भी आपको निकालनी है। तो बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है, उस फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, आखिर उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती हैं, ये मैंने आपको बताया। आप इसके आधार पर एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं।